हरियाणा में इन दिनों अपराध अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। आए दिन यहाँ के गैंगस्टर लगातार गैंग वॉर को अंजाम दे रहे हैं। कभी विरोधी गैंग पर हावी होने के लिए करते हैं तो कभी अपने वर्चस्व के लिए। ऐसे में हरियाणा की पुलिस और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब इन गैंगस्टरों का खौफ इन्हें राज्य से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हरियाणा की पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। दरअसल हरियाणा के चर्चित संदीप लाठर केस के बाद हरियाणा में पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद ओपी सिंह जो जेल महानिदेशक हैं, अब गैंगस्टरों को खुली चेतावनी देना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा की पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह जब से अपना पद भार संभाले हैं तब से अपने सिंघम वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर गैंगस्टर और गैंग वॉर को पूरी तरह से खत्म करने का अब वो बेड़ा उठा चुके हैं। ओपी सिंह ने अब साफ तौर से हरियाणा के गैंगस्टरों को सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार, गीदड़ तक कह दिया है। ओपी सिंह ने कहा कि गैंगस्टर गीदड़ की तरह भागते हैं और कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। किस बात के गैंगस्टर हैं ये और किस बात का उनका खौफ है? पुलिस महानिदेशक ने इस दौरान गैंगस्टर को चुनौती देते हुए यह भी कहा है कि विदेश में बैठकर धमकी देने वाले गैंगस्टर अगर अपनी मां का दूध पिए हैं तो यहां पर टिक कर दिखाएं। गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं और वहां पर इसलिए बैठते हैं ताकि उनका वहां पर कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। अब यहां पर देखा जाए तो यहां आने की उनकी हिम्मत नहीं है। उनके अंदर अगर वाकई में दम है तो यहां आकर दिखाएं, फिर हम बताते हैं कि क्या होता है। हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं हो के ऐसा कह रहे हैं। पुलिस के महानिदेशक ने हरियाणा के रोहतक में एसएसपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करते हुए यह भी कहा है कि हरियाणा में अब कोई गैंगस्टर नहीं दिखता है। ये बदमाश जो होते हैं ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। कहां जाते हैं पता नहीं। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए इस वक्त देश के कोने कोने में घूम रही है। हरियाणा की पुलिस को अब साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कोई गैंगस्टर बल का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ कितने भी मुकदमे हैं दर्ज हैं या वो शांति से आता है तो उसे हिंसा की तरह से नहीं बल्कि आसानी से पकड़ा जाए जो कोई जवाब नहीं देता हो। तो गैंगस्टर बेशक कुछ दिनों के लिए विदेश में क्यों ना छिप जाएं, लेकिन अब बहुत जल्दी उन्हें प्रत्यर्पित करके हम हिंदुस्तान ला रहे हैं और कई मामलों में खुलासा भी लगातार उनके द्वारा हो रहा है। अब जिस तरह से गैंगस्टर का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने का मामला आता है, ठीक उसी तरह से हरियाणा में इस वक्त बढ़ते ड्रग्स पर भी रोक लगाने पर भी पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, ऐसा कह रही है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा है कि हाल ही में हरियाणा के अंदर 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, जबकि साल 2019 से लेकर 2024 तक करीब 3000 से ज्यादा ड्रग्स बेचने वाले आरोपियों को मादक पदार्थों के साथ पकड़ा गया। और इस सिलसिले में उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि लोग अपने बच्चों के अंदर